उपदेशक की किताब उसका 1:9 में पढ़ेंगे जी। सवोपदेशक उसका 1 अध्याय उसका 9 यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। हम नए साल में प्रवेश किया है और नया साल हमें परमेश्वर ने दिया है और इस नए साल में परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है। हालेलुया। और कितनी अच्छी बात है कि आप सभी लोग नए साल पर एक बार फिर कल भी आए थे और आज भी आए। हालेलुया। और आकर आपने इस बात को प्रमाणित किया है कि नए साल में पहला हिस्सा परमेश्वर को देना है। किसको देना है? पहला हिस्सा परमेश्वर को देना है, क्योंकि वो प्रथम है। यीशु मसीह ने बोला मैं प्रथम और मैं ही अंतिम हूँ। कल अंतिम दिन था, आपने परमेश्वर के साथ बिताया। आज प्रथम दिन है, आज आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, क्योंकि वही पहला है और वही आखिरी है। हमने गीत भी गाया, मेरा पहला पहला प्यार है। हालेलुया। तो हम प्रथम दिन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना और भक्ति करने के लिए उपस्थित है। हालेलुया। और आज का वचन है सवोपदेशक उसका 1 अध्याय उसका 9 में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कुछ हुआ फिर वही होगा। जो कुछ हुआ फिर वही होगा। आगे लिखा हुआ है, जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा और सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर का दास, परमेश्वर का खादिम सुलेमान जो बुद्धिमान राजा है, इस बात को बताना चाहता है। सब लोग कह रहे हैं नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हाथ मिला के कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, गले मिल के कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। क्या हैप्पी न्यू ईयर? वही सोमवार है, पिछले हफ्ते भी सोमवार वही था। नया क्या है? नया क्या है? आज का वचन है नया साल तो है, पर आपके जीवन में नया क्या है? कल भी रोटी खाते थे, आज भी रोटी खाएंगे। हालेलुया। हाँ, हो सकता है कल कुछ लोग नहीं नहाए होंगे, लेकिन आज नहा के आए होंगे। हालेलुया। नया क्या है आपके जीवन में? नया क्या है? आप इस बात को सोचिए। हर चर्च में आज अलग अलग तरीके के अलग अलग विषय में प्रचार हो रहा है। नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो हमें। और नए साल में वो लोग सोचते हैं हमने पिछले साल ये नहीं किया, इस साल जरूर कर लेंगे। है? हालेलुया। पिछले साल बड़े दिन पे कपड़े ना बनवाए थे, आने वाली साल में जरूर बनवाएंगे। पिछले साल हमारे पास कमरा नहीं था रहने के लिए, नए साल में कमरा एक नया सोचेंगे जरूर। नए साल में कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमारे दिल और दिमाग में रहता है, लेकिन हम अपने जीवन में खुद को नया बनाने के लिए कभी नहीं सोचते। नए साल में क्या करें? नया साल में नया क्या है? हालेलुया। कुछ नया है? पहले भी तंबाकू रगड़ते थे, अब भी रगड़ रहे हैं। पहले भी नया साल में नया क्या है? नए साल में हो सकता है नए कपड़े पहन लिए हों, लेकिन जेब में अभी भी उठकर रखा होगा। नया क्या है? नया क्या है? नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है। आपको जीवन में यदि कुछ नया नहीं है तो इसका मतलब नया साल में कुछ भी नया आपके जीवन में, बस आप नाम के लिए बोल रहे हैं हैप्पी क्रिसमस है, हैप्पी नया साल मुबारक, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए आपने अपने जीवन में कुछ भी नया नहीं किया, तो अर्थात इसका मतलब आपका नया साल बस आया और गया है। कल मैं अपने बच्चे से कह रहा था बड़ा ठंड है भाई, मैं तो रजाई से नहीं निकलूंगा। हालेलुया। नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है। बस तारीखें बदल रही हैं, बस तारीखें बदल रही हैं, नया कुछ नहीं है। पहले 23 में थे, हम 24 में आ गए हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। और हम परमेश्वर ने हमें नई भोर दिखाई है। हम मिटे नहीं हैं, हम बर्बाद नहीं हुए, हम हलाक नहीं हुए। ये परमेश्वर की बड़ी कृपा है। लेकिन नया क्या है? हालेलुया। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। नए साल में नया कुछ करें। हालेलुया। नए साल में 5 चीज नहीं करें। नए साल में 5 चीजें नहीं करें। पहला चीज क्या करें? नया जन्म जरूर प्राप्त करें। हालेलुया।
पुराने जीवन को छोड़ने की कोशिश करे। यूहन्ना में लिखा हुआ है, यूहन्ना 3 अध्याय का 3 से 5 में, एक बुजुर्ग व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, बड़ा धर्म शास्त्र का जानने वाला यीशु मसीह के पास आता है, बड़े वेद पुराण पढ़े हुए यीशु मसीह के पास आता है, और यीशु मसीह के पास आके क्या बोलता है? 3 से 5 तक पढ़ना यूहन्ना। यीशु मसीह ने उसको उत्तर, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आके बोलता है, हे गुरु, स्वर्ग पाने के लिए, क्या पाने के लिए? स्वर्ग को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, उद्धार को पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक तू नया जन्म ना ले ले स्वर्ग के राज में प्रवेश। वो कह रहा नया जन्म लेना है, मैं बुढ़ा हो गया, अब मैं बुढ़ा होके क्या बुढ़ा दोबारा अपनी माँ के घर पे जा सकता है? वो इस पे कह रहा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे नया जन्म ले सकता है? बूढ़ा व्यक्ति नया जन्म, एक आपको मालूम है, जब कोई जा रहा होता है, एक्सीडेंट से बच जाता है तो क्या कहते हैं? भैया तुझे नया जन्म मिला है। कहते नहीं कहते? भाई एक्सीडेंट से बच जाते हैं, क्या कहते हैं? लेकिन यीशु मसीह में नया जन्म क्या है? यीशु मसीह में नया जन्म का मतलब है अपने पुराने जीवन का त्याग कर देना, अपने पुराने स्वभाव को त्याग कर देना। वो चीजें जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, उन चीजों को त्याग कर कर नया जीवन बिताना ही नया जन्म है। हालेलुया। पहले बीड़ी बहुत पीता था, भी नहीं पीऊंगा। हाँ, पहले मेरे पर्स में भरा रहता था, गुटखा भी नहीं भरा रहेगा। हालेलुया। नया जन्म, नया साल पे नया कपड़ा पहनने से नया साल नहीं है। नए साल पर नया जन्म प्राप्त करना, नया मन होना ही नया साल है। हालेलुया। नया जीवन होना, नया साल। वचन में लिखा हुआ है, उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया, क्या मैं अपनी माता के घर में प्रवेश करके जन्म ले सकता हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर बपतिस्मे की बात कर रहा है यीशु मसीह। वो कह रहा है नए साल पर आज बहुत से लोग जो बपतिस्मा नहीं पाए हुए, वो बोलना, प्रभु जी इस नए साल पर मैं प्रण करता हूँ, इस साल पक्का बपतिस्मा लूंगा, मैं नए साल पर नया जन्म प्राप्त करूंगा। हालेलुया। नए साल पर नया जन्म। आपका जो पुराना जन्म है, जो पुराना जन्म चला आ रहा है, जो आपके ऊपर श्राप लगा आ रहा है, जो आपके ऊपर पाप लगा आ रहा है, वो नया जन्म प्राप्त करके वो श्राप और पाप को दूर करके नए जन्म में प्रवेश करना है। पुरानी बातें, वचन में लिखा हुआ है कि मसीह में नई सृष्टि बनना है। हमें क्या बनना है? मसीह में नई सृष्टि। लिखा हुआ है, देखो तो मसीह में नई सृष्टि हो और पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। तुम मसीह में जब से आए हो ना, अब नए बन गए हो। क्या बनना है? नए बनना है, पुराना नहीं। पुराना कौन सा है? पुराने में नए में क्या अंतर मालूम है आपको? पुराना आदमी अभी भी पुरानी बात मान रहा है। पुराना आदमी अभी भी कौन सी बात मान रहा है? पुरानी बात मानना। पुरानी बात कौन सी है? बिस्कुट को दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, शनिवार को तेल नहीं लेके आएंगे। नया आदमी आ गया, हम नए लोग हैं ना। हालेलुया। आपको मालूम है, मैं इतना नया हूं कि मैं शनिवार को तेल मंगाता हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है मैं नई सृष्टि में हूं और यीशु मसीह में हूं। मुझ पर कोई भी पुरानी दकियानूसी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, कोई व्यक्ति किसी के दरवाजे पर लड्डू डाल गया तो कहते हैं, पता ना भैया, मेरे घर के सामने किसी ने लड्डू डाल दिया, कोई क्या कर दिया, कोई क्या कर दिया, टोटका कर दिया। क्या कर दिया? टोटका। ये टोना टोटका मेरे ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह में नया हूँ। हालेलुया। और पुरानी बातों को मैंने छोड़ दिया है। पुराना खान पीन नहीं, पुराने स्वभाव को भी छोड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह में नया तो नया साल है, नहीं तो नया क्या है? नया क्या है? वही तुम हो, वही हम है।
नया है कुछ है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नया क्या है? नया आपका जीवन होना चाहिए। हालेलुया। नया क्या है? नया जीवन होना चाहिए। पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। दूसरी बात है, यहेजकेल उसका 36 अध्याय उसका 26 पद पढ़े। यहेजकेल 36 का 26 पढ़े। नया बनना है। यहेजकेल 36 का 26 पढ़े। मैं तुमको नया मन दूंगा। अभी क्या होना लिखा हुआ है? नया जीवन होना है आपका, दूसरा नया मन होना है। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा पैदा करूंगा। तुम्हारे भीतर नई आत्मा पैदा करूंगा और तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें माफ कर दे दूं। पत्थर का हृदय कौन सा? हम निकल के जा रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारे दुश्मन पड़ गया, हाँ ये पड़ो सुबह सुबह जाते तो नया साल मुबारक ना करूंगा मैं, ये तो मेरा पुराना दुश्मन है? इसके तो मैं घर नहीं जाऊंगा, इसके तो घर का पानी नहीं पीऊंगा। इसके कभी कभी ऐसा होता है, घर में प्रार्थना करने जाते थे क्वार्थी के पास, मुझे याद है, तो एक के घर में प्रार्थना होती थी, तो सामने एक व्यक्ति रहता था, तो वो कहता था, गुरुजी जहां से मेरी बने ना, जाके घर में प्रार्थना करने नहीं आऊंगा मैं, तुम बुरा मत मानियो, और ये तो बहुत खराब है, तो मेरे यहाँ प्रार्थना किया करो। हालेलुया। मैंने बोला तुम्हारा दुश्मन है ये? हाँ ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक दावत हो रही थी, दावत में मैं भी था। आपको मालूम है मीट मांस नहीं खाता हूँ, तो मेरे लिए सादा भोजन था, वो लोग मुर्गा मुर्गा खा रहे थे। तो मैं जब सादा भोजन खा रहा था, सादा भोजन छोड़कर मैं उसके पास गया, अबे मैं तू यहाँ पे कैसे? तो उन्होंने बोला भाई साहब मुझे भी बुलाया। तो मैंने बोला तेरे सामने वाले को भी तो बुलाया है, जब वो दावत में आया तो तुझे दुआ में तो तू नहीं आएगा। दुआ में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो आया हुआ है, दावत में तू आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कहा दावत की कोई बात ना भाई साहब। फिर एक दिन वो बैंक में मिल गया, दोनों जने एक साथ मिल गए। अबे तू कैसे कि पैसा निकालने आया? मैं निकालने, तेरा पड़ोसी भी आया, पैसा छोड़ दे। हाँ भाई, इस पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये भी ले रहा है। बस प्रार्थना में ये तुम्हारी वचन में लिखा हुआ नया हृदय, नया मन, इसका मतलब पत्थर का हृदय निकालना है। इट मींस जिससे आप नफरत करते थे पिछले साल, इससे जाकर यीशु मसीह के नाम से प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है नया जन्म प्राप्त करना है, नया जीवन आपको प्राप्त करना है, नया मन भी प्राप्त करना है नए साल में। और नए साल में पुराना मन लेके घूमते रहोगे तो नया क्या है? नया क्या है? वही आलू के पराठे पिछले साल भी खा रहे, इस साल भी खा रहे। नया क्या है? आपके जीवन में नए साल में कुछ नया होना है, नया होना है। पत्थर का हृदय निकालकर, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या लिखा हुआ बेटा? मांस का मतलब सॉफ्ट। परमेश्वर कह रहा है अपने आप को नए साल में सॉफ्ट बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। सॉफ्ट बनाना है, मुलायम बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नया क्या है? नया क्या है? नया मन होना है, नया जन्म होना है। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, लूका उसका 8 अध्याय 39 पढ़ेंगे। लूका 8 का 39 जी। आठ का 39। अपने घर को लौट जा। हाँ, तीसरा काम करना है नए साल पे, अपने घर लौटना है प्रार्थना के बाद, और लोगों को बताना है परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़े बड़े। अब तीसरा काम आप कलीसिया को करना है। तीसरा काम क्या करना है? पहले खुद नया बनना है। नया मन हो जाएगा तुम्हारा तो पड़ोसी भी कहेगा यार पहले कुछ और था, ये अब कुछ और है। पहले कुछ और था, पहले तो नए साल पे बोतलें खत्म कर देता था, अब तो सुबह से वो उठकर यीशु मसीह का भजन कर रहा है। पहले तो मुझसे नफरत करता था, अभी यीशु मसीह के नाम से बड़ा प्रेम से बात कर रहा है। तो ये आदमी मुझे लग रहा है नए साल पे कुछ नया सा है। नए साल पे क्या है? ये पुराना वाला नहीं है, ये नए साल पर नया वाला आदमी है। और जब नए साल पर नया वाला आदमी है, आपसे पूछे नए साल पर आप नए कैसे बने, तब आप बताना आपको प्रभु यीशु मसीह ने नया बना दिया है।
फिर आपको प्रचार करने का मौका मिलेगा। इस नए साल पर कोशिश करना 5 आदमी को बताने के लिए यीशु मसीह के बारे में। क्या लिखा हुआ, दोबारा पढ़ना उसको, 39 को। अपने घर को लौट जाना है चर्च के बाद, फिर लोगों को बताना है। क्या बताना है? लोगों को क्या बताएंगे आप? अच्छी बिरयानी बना के खाई थी आपने, आप लोगों को क्या बनाएंगे? आपने बढ़िया कचौड़ियां खाई हैं आज, आप लोगों को क्या बताएंगे? चर्च में समोसे बने थे, आप लोगों को क्या बताएंगे? आप लोगों को यीशु मसीह के विषय में बताना है। हालेलुया। क्या बताना है बेटा? परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आप लोगों को बताना है कि मैं, हालेलुया, मुझे किडनी की बीमारी थी और मुझे दौरे आते थे, मुझे बीमारी थी, मैं बेचैन था, मेरे घर में शांति नहीं थी। जब से मैंने यीशु मसीह को अपनाया है, मेरे जीवन में शांति आ गई। ओ, मेरी किडनी की बीमारी चली गई, मेरे दौरे चले गए। यीशु मसीह को बारे में लोगों को बताना है। ये है नया साल। आप घर पे जाकर डांस गाना करना है, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, डीजे लगाना है। और रात को हमारे गली के पीछे भी बड़ा डीजे बज रहा था, हमारे कैंपस में भी बड़ा डीजे बज रहा है, और दे दनादन हैप्पी न्यू ईयर है। और कौन कौन से गाने गा रहे हैं, उड़ जा रे कबूतर, और पता नहीं कौन कौन से गाने गा रहे हैं। ये नया साल नहीं है। ये क्या बता रहे हो? ये कबूतर पहले भी उड़ते थे, अभी उड़ रहे हैं, कुछ नहीं है? कुछ नया नहीं है। पहले भी ये वैसे होता था, अभी भी वैसे हो रहा है। पहले भी जैसे था वैसे ही है। डीजे पे डांस करना लोगों को पसंद है। बोलेंगे, अगर मैं किसी से बोल दूं ना 31 तारीख को आ जाओ, रात में घुटने टेक कर हम प्रार्थना करेंगे, कोई नहीं आएगा। पहले तो अपने घर वाले कहा, भाई साहब दिमाग खराब है, सोए प्रार्थना करी, रात में तो पागल हो गए है? वो बंदूक चल गई, तेरी बंदूक चल गई, ये तो रात में अच्छा लगता। प्रार्थना चल गई, ये कौन सी नहीं है? नया तुम सिस्टम कर रहे हो। हाँ, ये तो अच्छा लगता है कि बंदूक चली गई, तेरी बंदूक चल गई, प्रार्थना चल गई नहीं, ये कौन से नहीं ड्रामा कर रहे हो? मैं परमेश्वर बताना चाहता है, नए साल पर आपने कितने लोगों को प्रचार किया है। हालेलुया। वो औरत क्या कह रही है? पढ़ेंगे, जो दोबारा पढ़ना बेटा उसको। अपने घर को लौट जा, लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम। आपको लोगों को, कितने लोगों को बताएंगे? आप अगर नया साल मना रहे हैं, आप कितने लोगों को बताएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। अगर आप लोगों को नहीं, किससे बोला है? एक औरत से बोला है। किससे बोला है? एक औरत से, जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उससे बोला है, तू जाकर लोगों को बता कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े तेरे लिए काम कैसे। आपको बताना है। यदि आप नहीं बता रहे तो आपका नया साल बस कोई नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। नहीं, नया नहीं है, कोई सोमवार है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह के विषय में किसी को नहीं बताया। चौथी बात हम देखेंगे, नहम्याह की किताब जो पुराने एहदनामे में मिलेगा। नहम्याह उसका 10 अध्याय, उसका 37 वचन पढ़ेंगे। नहम्याह 10 अध्याय 37 वचन पढ़ेंगे। जी हाँ, नहम्याह 10 का 37। हालेलुया। हम पहला गुंधा हुआ आटा, पहला मतलब नए साल में पहला हिस्सा परमेश्वर को देना है। इसका मतलब आपकी कमाई का भी पहला हिस्सा परमेश्वर को देना है। प्रभु को धन्यवाद हो। आज चर्च शुरू नहीं हुआ, एक भाई मेरे पास अभी आए, एक मिठाई का डिब्बा लेके आए, कुछ पैसे लेके आए, उन्होंने मुझे दिया। मैंने बोला, अरे प्रभु धन्यवाद। मैं उनका मिठाई से मेरा पेट भरने वाला नहीं है। उनका जो पैसा उन्होंने दिया, बहुत ज्यादा रकम नहीं दे दी, लेकिन उनके दिल में ये आया कि हम पहला हिस्सा प्रभु को देना है नए साल पर। हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बात के लिए। बहुत पैसा है मेरे पास, लेकिन उनका पैसा मेरे लिए बहुत ज्यादा आदर की योग्य है, क्योंकि उन्होंने चर्च शुरू होने से पहले वो मिठाई का डिब्बा और वो पैसा लेके आए मेरे पास, उन्होंने मुझे दिया। मैंने उनसे प्रार्थना किया, मैंने बोला, प्रभु इन्होंने पहला हिस्सा नए साल में तुझे दिया है, तू इनको बड़ा कर देना। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ पढ़े बेटे? हाँ, हम अपना पहला गुदा हुआ आटा उठाई हुई भेंटें
मतलब अब आटे का मतलब है आप अनाज में, अपने अनाज में से भी देना। उठाई हुई भेंट का मतलब है आप आपके जेब में जो है उसमें से भी देना और फल भी देना, नया दाखमधु भी देना, तेल भी देना। परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास ले जा, पादरी साहब के पास ले जा और परमेश्वर के भवन में जा। हमारा महानदन प्रार्थना भवन परमेश्वर के भवन में जा। और क्या लिखा बेटा? और अपना दशमांश भी लेकर पहला हिस्सा प्रभु को दे दे। हालेलुया। आपको इस साल में बताना चाहता हूं, पहला नया मन होना है, आपका नया जीवन कैरेक्टर होना है। क्योंकि लोग देखते हैं कि नए साल में नया क्या है, अरे ये तो वही पुराने लोग हैं, झगड़ालू, वही दारू पी कर ड्रामा करने वाले वही लोग। नहीं, नए साल में नया लोग होना है। दूसरा, नए साल पे नया मन होना है। तीसरा, नए साल पर लोगों को बताना है। चौथा, नए साल पर अपने जीवन से पहला हिस्सा परमेश्वर को देना है। नंबर 5 देखेंगे क्या है। भजन संगीता उसका 149 का 1 और 40 का 3 दोनों पढ़ेंगे। 149 क्या बोलेंगे? 49 है। 149 को क्या बोलते हैं? 149। 149 149। ओके। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। नए साल पर नया गीत, इसका मतलब है इस नए साल पर आपको प्रार्थना आराधना में अच्छी तरीके से भाग लेना है। नए नए गीत भी सीखना है, आपको नए नए गीत भी सीखना है? वो पुराने गीत भी गाना है लेकिन नए नए गीत भी गाना है। इसका मतलब नहीं, नए गीत का मतलब है नए तरीके से, नए जोश और खरोश के साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है। आप बोलोगे हमें तो नहीं आता, तो 40 का 3 में क्या लिखा हुआ है? 40 का 3 पढ़ो। 40 का 3 भजन जी। 40 का 3 पढ़ रही बेटा आप? ओके, तो कोई गड़बड़ है। 140 नहीं, 40 मात्र। हाँ, आप गलत पढ़ रही हैं। उसने मुझसे एक नया गीत सिखाया है। अगर आपका सीखने का मन होगा ना नए नए साल पर परमेश्वर के लिए, तो वो आपको सिखाएगा भी। वो कह रहा है उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। और बहुतेरे यहाँ देखकर डरेंगे, यहोवा पर भरोसा रखेंगे। अब गीत गाने से कोई डरेंगे, इसका मतलब आप नई नई दुआ करेंगे, नए नए तरीके से प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, गीत गाना शुरू करेंगे। आपको परमेश्वर प्रभावशाली बनाएगा। लोग डरेंगे, भैया खुदा का आदमी है, हाथ मत लगा, खुदा का आदमी है, हाथ मत लगा। क्यों? क्योंकि बोलेंगे अरे यार ये तो प्रार्थना नई नई गीत गाता है, नई नई आराधना करता है, इसकी आराधना ऐसी होती है कि इसकी आराधना को देखकर हमें डर लग जाता है। अरे वास्तव में खुदा इससे बात करता है। हालेलुया। नया आराधना स्तुति करने वाला आपको बनना है, नए आराधना स्तुति करने वाला आपको बनना है। हालेलुया। जब आपको ये काम करना है, नया जन्म पाना है, नया मन होना है, लोगों को प्रचार करना है, अपना दशमांश और नया हिस्सा प्रभु को देना है, नया गीत गाकर मतलब परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है। जब ये काम करोगे तो आपका नया साल है। नहीं तो पहले जैसे जीते थे अभी भी वैसे जीते हैं। नया क्या है? 100% वाला कहता है, सुलेमान कहता है नया क्या है? वही दिन है, वही रात है। नया कुछ है तो नया नहीं है तो नया बनना है आपको। हालेलुया। जब आप नहीं है, नया बन जाएंगे, जो मैंने 5 बातें बताई वैसा करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जो मैंने 5 बातें बताई, अरे भाई साहब आपने 5 बातें बताई थी नए साल पर, उसका मतलब क्या निकला? अरे बेटा मैं बताऊंगा। नीति वचन 3 का 10 में उसका निचोड़ है कि जब आप ये सब करेंगे 5 बातें, तो आपके वचन में क्या लिखा हुआ? नीति वचन 3 का 10 में, बल्कि 8 से पढ़ेंगे। 8 से क्या होगा? ऐसा करने से, जो मैंने 5 बातें बताई,
जो मैंने आपको 5 बातें बताई, आपको नया जन्म पाना है, नया होना है, नया मन होना है, यीशु मसीह का प्रचार कम से कम 5 लोगों को हर महीने बताना है, यीशु नया गीत सीखना है, नई आराधना करना है। ये 5 बातें करेंगे, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तेरा शरीर भला चंगा क्या हो जाएगा? तेरा शरीर भला चंगा होगा और तेरी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। अरे अच्छा, नया मन हो जाएगा, हड्डियां मजबूत, नया गीत गाऊंगा, हड्डियां मजबूत, खुदावन के लिए दशमांश लेके आऊंगा, हड्डियां मजबूत, लोगों को बारे में बताएंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं बीमार था मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। जी हाँ, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आप ठीक हो जाएंगे। और 9 में क्या लिखा है? और अपनी संपत्ति के द्वारा, और अपनी, फिर वही वाली बात आ गई, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी की भूमि की उपज के द्वारा, हाँ, आप परमेश्वर को आदर करना, तेरे खत्ते भरे रहेंगे। कौन चाहता है कि इस साल आटा भी खत्म हो जाए, फिर हम बोले भैया 1 कटोरी आटा दे दे पड़ोसी, चीनी चाय पत्ती खत्म हो गई है, तेल नहीं है, लिखा हुआ है तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। लेकिन मैंने नई बातें बताई है, 5 बातें बताई है, आप इस पर खड़े उतरेंगे, आप मजबूत रहेंगे। देखा हुआ है आपका शरीर भला चंगा रहेगा, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और आपके खत्ते भरे पूरे। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, नया साल पे नया क्या है। नए साल पर आप इन बातों को करेंगे तो परमेश्वर जरूर आशीष करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आई प्रार्थना में चले। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, परमेश्वर जो यहाँ पर उपस्थित है, प्रभु जी एक एक को आशीर्वादित कर, एक एक को आशीर्वादित कर, एक एक को आशीर्वादित कर पिताजी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जब प्रार्थना करना चाहते हैं, जब नए मन के साथ, हालेलुया, ओ हालेलुया, नया जन्म प्राप्त करते हुए, ओ परमेश्वर लोगों को जब बताएंगे, नया गीत गाते हुए, और नए दशमांश के साथ परमेश्वर तेरे पास आते हैं प्रभु जी। ओ खुदावंद, इस कलीसिया का शरीर भला चंगा रहे, इनकी हड्डियां पुष्ट हो जाए, इनके खत्तों पर, इनके हालेलुया तमाम देखने वाले सुनने वालों के खत्तों पर प्रभु जी, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ओ खुदावंद, इनके खत्ते भरे पूरे रहने पाए। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। एक एक को तू आशीर्वादित कर, एक एक को तू आशीर्वादित कर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम